ओम शांति। 21/12/83 तुरंत दान महापुण्य का रहस्य। सर्व समर्थ अव्यक्त बाप दादा अपने शक्तिशाली समर्थ बच्चों के प्रति बोले। आज विधाता वरदाता बाप अपने चारों ओर के अति स्नेही सेवाधारी बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर के समर्थ बच्चे अपने स्नेह की विशेषता द्वारा दूर होते भी समीप हैं। स्नेह के संबंध द्वारा बुद्धि की स्पष्टता और स्वच्छता द्वारा समीप का सन्मुख का अनुभव कर रहे हैं। क्या क्या है उनमें, क्या बताया? स्नेह और केवल बुद्धि में ज्ञान एकदम स्पष्ट है, कोई संशय नहीं है। फिर स्वच्छता, अस्वच्छता नहीं है उनमें। और फिर कहाँ का अनुभव कर रहे हैं? दूर होते हुए सन्मुख का अनुभव कर रहे हैं। तीसरे नेत्र अर्थात दिव्यता के द्वारा उन्हों के नयन बुद्धि रूपी टीवी में दूर के दृश्य स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। जैसे इस विनाशी दुनिया के विनाशी साधन टीवी में विशेष प्रोग्राम्स के समय सब स्विच ऑन कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी विशेष समय पर स्मृति का स्विच ऑन कर बैठे हैं। सभी दूरदर्शन द्वारा दूर के दृश्य को समीप अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक ही समय पर डबल सभा को देख रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो ये सामने बैठी है, दूसरी दूर तो ढेर बैठे हैं। उसमें भी अगर स्वच्छता नहीं है तो भले ही सुने बैठ के, लेकिन वो भूल जाएं। स्नेही तो हैं ही सब, जो अस्वच्छ हैं वो स्नेही नहीं है क्या? हाँ, लेकिन स्वच्छता नहीं है तो बिल्कुल नहीं। बाकी जो श्रीमत परमान चल रहे हैं, बुद्धि के द्वारा हर चीज़ स्पष्ट है, ज्ञान है, तो वो सन्मुख हैं। अदरवाइज तो ना भी सुने तो अच्छा है ना, दूर बैठ के जबरदस्ती बोझ क्यों चढ़ाना? नहीं, स्वच्छता भी धारण नहीं करनी और बहुत बड़े हम ज्ञानी भी बनना है हमको। हमको बाप की श्रीमत पे भी चलना है, तो बोझिल हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? बोझ चढ़ रहा है या उतर रहा है? चढ़ रहा है। इसलिए समझदारी ये है कि नहीं सुने, है ना। ये तो क्या फायदे की बात बता रहे, नहीं तो उल्टा टंगे तो अच्छी बात है क्या? कितने गुना बोझ चढ़ता है इनके ऊपर? 100 गुना बोझ चढ़ रहा है। और सुन लो, कितने गुना? 100 गुना बोझ है। ना सुनो तो अच्छा है। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं हम? इनका कल्याण हो या अकल्याण हो? कल्याण हो। तो कल्याण तो इसी में है, इनको नहीं सुनने चाहिए माँ बाप के। अगर लगता है कि अपने बस का नहीं है, कोई त्याग करना अपने बस का नहीं है, अमृत वेला करना अपने बस का नहीं है, तपस्या अपने बस की नहीं है, तो दुनिया के बस की भी तो नहीं है। कोई ज़रूरी है क्या? दुनिया में ही भगवान को याद कर रहे हैं? नहीं कर रहे। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नहीं याद कर रहे। उनका भगवान नहीं है। तुमने ही ठेका उठा लिया मेरे ही है भगवान, उनका भगवान नहीं है। अभी विनाश होगा, क्या उनको राहत नहीं मिलेगी? जो अपने धर्म में जिस रूप से भी भगवान को याद कर रहा है, क्या उसका एकदम से अकल्याण हो जाएगा? हो जाएगा? कायदा कहता है बिल्कुल नहीं। जैसे दुनिया में चल रहे हैं, तुम भी वैसे चलो। ये मुरली किन के लिए है? किन के लिए? हाँ, जो फॉलो करने वाले हैं, जिनको एक सैंपल तैयार करने हैं भगवान को। ऊपर बताया ना, तुरंत दान महाकल, उनके लिए है। तो क्यों बोझ चढ़ाना ज़बरदस्ती, ये कह के कि हम तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, हमको बहुत अच्छी लगती है? क्यों? ये भक्ति के संस्कार हैं ना।
भक्ति के संस्कार माना मुर्दे बनेंगे, नहीं बनेंगे, मुर्दाबाद इसलिए तो कहते हैं। ज्ञानी तो आत्मा जिंदाबाद माना इनको जीवन मिलेगा, यही इनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। नहीं तो जीवन रहते हुए कोई मुर्दों की तरह जिए तो क्या हो गया, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, बोलते भी हैं। तो इसलिए ना तो अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए सुन के, और ना बोझ चढ़ाना चाहिए, है ना। ये ऐसा नहीं हो, अब तेरी माताएं हैं बैठ के सुन रही हैं, बहुत अच्छे धारण कर लेंगे, ये यथाशक्ति उनके लिए कोई बोझ वाली बात नहीं है। वो तो बाबा जानता है बेचारी कितनी पिसी हुई हैं, उतनी पिस के भी चल रही हैं। ये बोझ उनके लिए है जो निठल्ले हैं, कर सकते हैं, अपनी कमजोरी के कारण से नहीं कर रहे, और उनको चाहिए भी बहुत भरपूर। हाँ, कैसे हैं ये जिनको बोल रहे हैं कि मत सुनो, इसमें कल्याण है, माताओं के लिए थोड़ी बोल रहे। माताएं तो जितना कर रही हैं, जितना पिस रही हैं, जितना सहन है कर रही हैं, उस हिसाब से कम बात है ना, कम बात है, बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसे भी तो हमें जबरदस्त ठस के सुन रहे हैं, सुनना जरूर है लेकिन धारणा नहीं करनी, तो ये बेचारे बोझ नहीं चढ़ा रहे अपने ऊपर, हाँ, बोझ चढ़ रहा है। इसलिए उनके लिए कायदा नहीं है कि वो सुने, हाँ, और ढेर भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग का तो सबसे बड़ा, दुनिया के भक्ति मार्ग से अच्छा ब्रह्मा कुमारी में चले जाएं, भले ही मुर्दाबाद हैं लेकिन उनमें 10% जिंदाबाद है नहीं। उससे भी अच्छा जाना है तो एडवांस पार्टी में चले जाए, भले वो भी सब मुर्दाबाद हैं, 60,000, उसमें तो जिंदाबाद है नहीं है। लेकिन जब नई दुनिया की जो शुरुआत होगी, वहाँ तो जो करने वाले होंगे प्रैक्टिकल, उनके लिए नई दुनिया है। नहीं तो बोझ नहीं चढ़ाएंगे क्या, हाँ। किस लिए बने हैं ब्रह्म समाजी, शैव संप्रदाय, ये इतने संप्रदाय बनाने की जरूरत क्या? जरूर सबके बस का थोड़ी है सबके बस का, बिल्कुल नहीं। इसलिए अपने को बोझ नहीं चढ़ाना चाहिए, सहजता से पुरुषार्थ करना चाहिए, जितनी हमारी कैपेसिटी है। सहज मिले सो दूध खींच खींच के करोगे तो वैसे तुम्हारी बुद्धि की आफत होने वाली है। तो क्यों खींच खींच के पुरुषार्थ करना? इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना करो। जबरदस्ती सर पे बैठेंगे तो क्या हालत होगी। इसलिए तुम अपनी कैपेसिटी जितनी तुम धारणा कर सकते हो उस हिसाब से तुम ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो? ठीक कर रहे हो। जबरदस्ती टांग मत घसोड़ो, हम भी देवता बनेंगे, हम भी प्रैक्टिकल पार्टी। अरे हट। इसलिए क्या करना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए? बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो बोझ चढ़ता है। सुनने के अधिकारी वही हैं जो प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाके दिखाएं, वही तो चाहिए। तुरंत दान महापुण्य का अर्थ क्या है? हाँ, करना है तो कर, नहीं तो जाके मर, यही अर्थ निकला ना। तुरंत दान महापुण्य क्या है? अरे क्या मतलब इसका मेरे को तो यही समझ में आया, कर या तो बेहद में मरना या हद में मरना है। तो बेहद में मरना अच्छा है ना। जो करना ही है तो कल क्यों ना करें, नहीं सॉरी, कल करने वाले आज क्यों ना करें। जब करना ही है, या तो तुमको करना ही नहीं है तो ठीक है, फिर तो भक्ति मार्ग के हिसाब से जहाँ चल रहे हो उससे इसलिए हो रहे हो, और ढेर सारे हैं चल सकते हैं। अगर करना ही है तो करना मना करना, इसलिए हेडिंग ही ऐसा है ना, तुरंत दान महापुण्य का रहस्य बता रहे हैं। छोटा मोटा पुण्य नहीं है, महापुण्य है। अगर तुम इतना बड़ा त्याग भी कर दो, तुम्हारी समझ में बैठ गया कि नहीं भैया करना तो है ही, तो ये बहुत बड़ा पुण्य है या छोटा मोटा पुण्य है? तो अगर इतनी हिम्मत है तो उसका फिर बता रहे हैं तुरंत दान महापुण्य है, छोटा मोटा पुण्य नहीं है। तो उसका रहस्य, उसके लिए तुमको क्या राहत मिलने वाली है, कैसे भगवान तुम्हारा सहयोगी बनने वाला है, कैसे तुम्हारे लिए दुनिया से हटके पालना देने वाला है। त्याग बड़ा है तो प्राप्ति यहीं बड़ी होनी चाहिए या मरने के बाद? त्याग अगर यहाँ बड़ा कर रहे हैं तो प्राप्ति भी हमको यही चाहिए, कायदा है ये। इसलिए मुरली में भी बोला, मैं तुमको यहीं का यहीं देता हूँ। तुम तन लगाते हो तो निरोगी तन तुमको यहीं चाहिए।
हड्डी सेवा करते हो। तो मन लगाते हो तो दुरुस्त मन तो संसार में कहीं मिलना ही नहीं है। कितने बड़े आध्यात्मिकवादी हो, दुरुस्त मन किसी का भी नहीं रहना है, रहना ही नहीं है। नहीं तो भगवान आने से मतलब क्या रहा? तुमने तो भगवान को पहचाना, तुमने मन मनाव किया, तो सबसे बड़ी प्राप्ति है तुम्हारा मन दुरुस्त हो जाए। धन जन्म जन्मांतर की बात छोड़ो, जो दुनिया में एक जन्म के लिए यहाँ कैसे धन से भरपूर करने वाला, जबकि धन की तो जरूरत ही नहीं होती, योगियों को होती है। जो गरीब गरीब माताएं हैं वो त्याग का त्याग देखता है, धन माना त्याग। तो सोचो यही उनके पास उनके बीमारियों में जाएगा। हाँ, अरे धन का अगर त्याग किया, अभी आगे चल के, अभी कोरोना में थोड़ी सीन देखी, लाखों खर्च हुआ, बीमारियों नहीं खर्च हुआ। हाँ, लौकिक दुनिया में अगर धन लगाते हैं तो भावना के आधार से उनको फल मिलता है, नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। धन को तो जाना है, चाहे बीमारियों में जाए, कहीं खिटपिट में जाए, चाहे कोर्ट में कचहरी में जाए, कहीं ना कहीं जाना है ना। भगवान के उसमें लगाते हो भक्ति मार्ग में, कितना मिलता है? एक जन्म के लिए मिलता है। ज्ञान मार्ग में बहुत यहीं का यहीं, अरे वो किसने देखा 21 जन्म, ये बहुत फालतू बात। लेकिन यहीं का यहीं कितना कैसे भरपूर करता है। लेकिन ये महावाक्य हैं। वो धन तुमको सुख नहीं दे सकता, आगे चल के सुख है ही नहीं। लेकिन भगवान के यज्ञ में लगाते हैं तो वो धन कैसे सुखदायी बनेगा, इसका तो कोई थर्मामीटर तो नहीं है, लेकिन ये भगवान के महावाक्य हैं। चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, तो इनका अपना अपना क्या है? महत्व है। तो इसलिए कहा एक ही समय पर डबल सभा को देख रहे हैं। तुम्हारी इतनी सुंदर सभा कैसी है? कैसी सभा है ये? सुंदर सभा। तो ऐसे ही सुंदरों को देख रहे होंगे। कौन देख रहा है? कौन सा बात? कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। आज कितना सुंदर दिन भी तो है। क्या है आज? शिव जयंती। यादगार कहाँ का है? संगम युग का ही तो है। तो डबल सभा को देख रहे हैं। आज विशेष वतन में ब्रह्मा बाप बच्चों को याद कर रहे थे। आज कब? वतन में, क्योंकि सभी बच्चे जब से जो ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, उन ब्राह्मणों की समय प्रमाण मंजिल अर्थात संपूर्णता की स्थिति तक किस गति से चल रहे हैं। जब से ब्राह्मण बने हैं, समय प्रमाण समय की गति चेंज हो जाती है, होती जा रही है। आदि का समय अलग, 76 का समय अलग, 18 का समय अलग, 23 के बाद अब समय ये 14 साल का एकदम अलग। तो समय प्रमाण मंजिल अर्थात संपूर्णता। मंजिल कौन सी है हमारी? कौन सा स्वर्ग है हमारा? स्वयं स्थिति में गया, मना स्वर्ग में गया। ये है हमारा यथार्थ स्वर्ग। नहीं तो तुमको महल बना दो, वहाँ ऐसी कमज़ोर मनसा, दुर्गति वाली मनसा को लेके पहुँच जाओ, उस आदमी तुम्हारे कोई बीमारी दे दें, ले लो सुख। ले सकोगे? तुम नहीं तो कोई भी ले सकेगा। कायदा ही नहीं है। ये स्थूल स्वर्ग नहीं है। कौन सा स्वर्ग है? स्वयं स्थिति में गया, मना स्वर्ग में गया। तो संपूर्णता की स्थिति तक किस गति से चल रहे हैं? तुम्हारी गति दौड़ तो 16,000 दौड़ रहे होंगे, बाकियों को तो देखते ही नहीं है। कितनों को प्रेरणा हो रही होगी? 16,000 को तो प्रेरणा हो रही होगी। अंदर से ही प्रेरणा। उनका इतना पुण्य भी तो होगा, जन्म जन्मांतर का उनका इतना पुण्य होगा कि भगवान उनको अंदर से प्रेरित कर रहा है। चाहे अमृत वेले की प्रेरणा हो, चाहे याद करने की प्रेरणा हो, चाहे धारणाओं की प्रेरणा हो, स्वतः ही ड्रामानुसार किस गति से चल रहे हैं वह रिजल्ट देख रहे थे। तुमको तो वही तो गति प्रमाण ही रिजल्ट चाहिए, नहीं चाहिए? गप्फा कैसे चाहिए? ऐसे ही सब कुछ मिल जाएगा या गति प्रमाण मिलेगा? चल तो सब रहे हैं, लेकिन गति क्या है? स्पीड क्या है?
कितनी स्पीड से चल रही हो, बोलो। और अभी गति कैसी होनी चाहिए? कितना समय है तुम्हारे पास? 4 वर्ष रटे हुए हैं। 4 वर्ष में पहुंचना कितने % है? बोलो। नहीं, कहीं नहीं पहुंचना। हाँ, मेरी बहन है, बिल्कुल सही है कि 25% तो ग्रेस मार्क कब काम आएंगे। बिल्कुल ठीक है। 75 या 60 तक बोल लो। 15% और भी तो बोले हुए हैं, नहीं बोला हुआ है, 2 तरह के बोले हुए गेट मार्क्स के लिए एक्स्ट्रा मिलेंगे मार्क्स। तो 4 साल, बाप रे बाप, सतो प्रधान, अरे बाबा। तुम बच्चों को कितना वर्ष लगता है? 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। कहेंगे 75% जाने के लिए अभी 4 वर्ष और हैं। अच्छा, कितनी मेहनत चाहता है बाबा। ये मेहनत वो भी नहीं है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, ये मेहनत है क्या? हाँ, ये मेहनत है? अरे भक्ति मार्ग ये भी ठीक है, सब नंबरवार हैं, एक सा पहुंच जाएंगे उड़ के। व्यर्थ से तो अच्छा है मीठा बाबा प्यारा बाबा किया नहीं है? कुछ किसी को गाली थोड़ी दे रहे हैं। हाँ, ना तो बुड़बुड़ा रहे हैं, ना व्यर्थ वाचा में आ रहे हैं। या तो भगवान के गीत सुन रहे हैं, भगवान की मुरली सुन रहे हैं, और अंदर ही अंदर जाप चल रहा है, तो व्यर्थ को खत्म नहीं कर रहे। नहीं, किसी हद तक ये ठीक, बिल्कुल। तो 4 साल की बात अलग है। 4 साल वालों की गति, ये 4 साल की बात कर रहे हैं ना, स्पीड, या 37 तक की स्पीड। 4 साल वालों की स्पीड है ना। 37 तक तो पूरा ही ड्रामा चेंज हो जाएगा। 16,000 आत्माओं का ड्रामा चेंज हो जाएगा। 16,000 बाप के सर पे बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे? 16,000 37 तक नहीं बैठेंगे, नहीं तो पूरी राजधानी ही स्थापन नहीं होगी। 37 तक अगर 16,000 आत्माएं अपने पाँव पे नहीं खड़ी होती हैं, लड़खड़ाती हैं, कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि, कभी बहुत स्पीड, कभी एकदम थम गए, कभी उड़ने लगे, कभी एकदम गिर पड़े, इसको कहेंगे पाँव पे खड़े। अभी भी अनिश्चय बुद्धि ना बने स्वयं के प्रति, ना बाप के प्रति, ना ड्रामा के प्रति, इसको कहेंगे। ऐसे 16,000 आत्माएं अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं तो वो तो कब तक हो जाएंगी? 37 तक। तो पूरी दुनिया अलग ब्राह्मणों की, एक छोटा सा संगठन अलग। अब उनको एक लक्ष्य मिल गया, अगर उस संगठन में जाना है तो अब मुरली में जो जो बोला है, जो जो चार्ट बोला है, इतने घंटे की याद, पवित्रता का पालन, जो जो मुरलियों में महावाक्य हैं, जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे तो हम स्वयं स्थिति में जाएंगे, नहीं तो स्वयं स्थिति नहीं, दूर दूर तक भी नहीं। वो गए स्वर्ग में और हम रह गए नरक में। कि नरक की दुनिया तो बढ़ती जा रही है ना, ब्राह्मणों की दुनिया में हाहाकार बढ़ेगी कम होगी? भयंकर बढ़ने वाली है हिसाब किताब। स्पीड, क्या बात हो रही थी? स्पीड की बात हो रही थी। हाँ, कितने समय में? 4 साल। पहुंचना कितने %? बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारा बाबा से हो जाएगा काम? तो क्या करना पड़े? स्वयं स्थिति में मेरा बाबा मीठा बाबा नहीं आता क्या? इससे तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्या करना पड़े? ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, ध्यान रखना, अच्छे से सुना करो। ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, मेहनत का मतलब यह है कि परफेक्शन नहीं है। मेहनत का मतलब क्या है? परफेक्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए तुम बार बार मेहनत कर रहे हो, बार बार नीचे आ रहे हो, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जिन वहाँ पे तुम्हारा संस्कार कैसा बन जाएगा? अगर लंबा समय तुमने ये अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया, तो परफेक्ट बनोगे नहीं बनोगे। और सबसे मुश्किल है, इसलिए मुरली में बोला,
सबसे मुश्किल है कौन सी सब्जेक्ट? याद के ज्ञान सुनना सुनना बहुत आसान है। सबसे मुश्किल है मन के मौन से नई रंगत, ये है याद। इसलिए अभ्यास, जैसा तुम अभ्यास करोगे वही रंगत तुम्हारी आने वाली है। और सबसे ज्यादा माया का ऑपोजिशन होता ही है जब हम मन को रोकने की कोशिश करते हैं। शुभ दिशा में देते हैं मन को तो कोई दिक्कत नहीं। देवताएं जितने भी होते हैं, देवताओं को जास्ती क्या आता है? मन को बहुत सुंदर दिशा देनी आती है। कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, अच्छा अच्छा चिंतन करें, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, बुरा है उसके लिए अच्छा सोचते हैं। ये देवताई संस्कार। उनको कहाँ जाना? बाप समान, जिसके लिए मुरली ने बैकुंठ बोला है, कलातीत। और सोचो जो कलातीत जाने वाले हैं, जो निसंकल्प अवस्था की प्रैक्टिस करेंगे जब, तो देवताई संस्कार तो स्वतः ही इमर्ज हो जाएंगे, स्वतः लाने की जरूरत नहीं। इसलिए इसको बोला ज्वाला स्वरूप अवस्था। मुश्किल है, वो बने तो सब नहीं कर लें। अगर सहज होता तो सब कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते, मुश्किल है। लेकिन 16,000 कोई तो प्रेरणा तो होगी, नहीं होगी अंदर से? नहीं होगी, होगी, बार बार प्रेरणा होगी, लगे रहेंगे। जिस लक्ष्य को लेके लगे हैं वो लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होती है। यहाँ भावनाओं का भी फल मिलता है। स्पीड क्या है पूछा, लेकिन गति था। स्पीड क्या है? तो क्या देखा? गति में सदैव एक रफ्तार तीव्र हो, अर्थात सदा तीव्र गति हो, ऐसे कोई में भी कोई देखे थे तो। लेकिन कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई। ब्रह्मा बाप ने गति को देख बच्चों की तरफ से प्रश्न किया कि नॉलेजफुल होते, अर्थात तीनों कालों को जानते हुए, पुरुषार्थ और परिणाम को जानते हुए, विधि और सिद्धि को जानते हुए, फिर भी सदा काल की तीव्र गति क्यों नहीं बना सकते? किसने पूछा? बच्चों की तरफ से पूछा। क्या उत्तर दिया होगा? कारण को तो सभी जानते हो, निवारण की विधि को भी जानते हो, फिर भी कारण को निवारण में बदल नहीं सकते। बाप ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा बाप से बोला कि बहुत बच्चों की एक आदत बहुत पुरानी और पक्की है। कौन सी? क्या करते? बाप प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने को देते, लेकिन आदत से मजबूर उस ताज़े फल को भी सूखा बना के स्वीकार करते हैं। ताज़ा तो माना अभी डायरेक्शन में, अभी हिम्मत रखी और चलने लगे, कल कर लेंगे, अभी थोड़ी सी ये परिस्थिति, बस ये परिस्थिति ठीक हो जाए फिर देखो। हाँ भाई, उसके बाद फिर ये परिस्थिति हो फिर देखो। तुम्हारी परिस्थिति कभी ठीक होगी? कभी नहीं होगी। तुम्हारी कमजोरी मन में है, कभी नहीं। तुम्हारा आना ही नहीं है भविष्य। इसलिए जो क्या बोला ऊपर, तुरंत दान, जो करना है अभी करना है। तो कैसा स्वीकार कर लेते? ठंडा करके, माना ठंडा कर लिया, बासा कर लिया, फिर हिम्मत रखी कि अब खाएं इसको, कर लेंगे, हो जाएगा। होना तो जरूर है, बनना तो पहला नंबर ही है। लो, आना तो माला में ही है। शक्ल तो देखो, क्या कहते हैं? आना तो माला में ही है, बनना तो दूसरा नंबर भी स्वीकार नहीं है इनको। ऐसे सोचते सोचते, प्लान बनाते बनाते प्रत्यक्ष फल को भविष्य का फल बना देते। पाना है, लेना है अभी, और तुमने क्या किया? जितना डिले किया उतने दूसरों को प्रेरणा हो सकती है, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। करेंगे माना भविष्य फल, सोचा, किया
और प्रत्यक्ष फल खाया। जो स्वयं के प्रति चाहे सेवा के प्रति प्रत्यक्ष फल व सेवा का ताज़ा मेवा कम खाते हैं, तो शक्ति किससे आती है? ताज़े फल से व सूखे फल से? किससे आती है? सूखे फल से, है ना। ड्राई फ्रूट वो बहुत अच्छे होते हैं, ड्राई माना सूखे हैं या ताज़े हैं? तो ये बाबा क्या कह रहे? हाँ, कौन सा फल? ड्राई की बात कर रहे हैं। ड्राई बहुत वैल्यू है ड्राई फ्रूट की। लेकिन सूखा फल और कहाँ ताजा फल, कितना अंतर है। तो शक्ति किससे आती है? ताजे फल से व सूखे से। कईयों की आदत होती है खा लेंगे, ऐसा करते ताजे को सूखा बना देते, सूखा फल बना देते, रख देते हैं, थोड़ी देर बाद खाएंगे तो क्या हो गया? वो बासी हो गया, नहीं हो गया? ऐसे ही यहाँ भी कहते यह होगा तो फिर करेंगे, यह ज्यादा सोचते हैं। सोचा, डायरेक्शन मिला और किया। यह ना करने से डायरेक्शन को भी ताजे से सूखा बना देते। डायरेक्शन आज मिल रहा है, हाँ, मुंह के बक्के लगाने वाले को भी हम तो बिल्कुल भगवान के ही बच्चे हैं भाई, ढिंडोरा भी पीट रहे हैं। डायरेक्शन अभी मिल रहा है, करेंगे अपने मन मत के हिसाब से। फिर सोचते हैं किया तो डायरेक्शन पर मान, लेकिन रिजल्ट इतनी नहीं निकली। सोच लो कितना बड़ा धोखा होने वाला है। हाँ, किया तो तुमने डायरेक्शन पर मान, लेकिन क्या होने वाला है? बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। इसका मतलब धोखा किनके साथ होने वाला है? हाँ, जो कह रहे कर लेंगे, बस थोड़े से दिन की बात है, कर लेंगे। तो ये समझो नहीं, तुमको ही खुशी हो रही है कि हमने श्रीमत को पालन कर देखा। आपने बोलो इतना बड़ा त्याग करके दिखा दिया हमने। हाँ, देखो अव्यक्तवाणी में आया ना, हमने करके दिखाया ना। अरे कहीं नहीं करके दिखाया। क्या कह रहे हैं ऊपर? तुरंत दान महाकल्याण है कि 10 दिन बाद किया, 1 महीने के बाद किया, उस लाइन में नहीं हो कि तुमने फॉलो किया। भक्ति मार्ग है। तो फिर सोचते हो किया तो डायरेक्शन पर मान, लेकिन रिजल्ट इतनी नहीं निकली। क्यों? समय पकड़ने से वेला के परमान रेखा बदल जाती है। सोच, वेला गई और रेखाएं चेंज। कोई भी भाग्य की रेखा वेला के परमान ही सुनाते व बनाते हैं। इस कारण वेला बदलने से वायुमंडल, वृत्ति, वाइब्रेशन सब बदल जाता है। इतना महत्व है। और आज का दिन तो बहुत बहुत कैसा है, भक्ति मार्ग के हिसाब से बहुत वैल्यूबल है। तो कैसा वायुमंडल बन रहा होगा चारों तरफ? अच्छा बन रहा होगा, खराब बन रहा होगा? भक्ति मार्ग के हिसाब से। इसलिए गाया हुआ है, तुरंत दान महापुण्य। डायरेक्शन मिला और उसी वेला में उसी उमंग से किया, मर मर के नहीं। बार बार जो त्याग कर रहे हैं वही बुद्धि में खा रहा है, अरे कहाँ फंस गए। करना तो खुशी खुशी से, मर के नहीं, मुर्दा बन के नहीं। ऐसी सेवा का ताजा मेवा मिलता है, जिसको स्वीकार करने अर्थात प्राप्त करने से शक्तिशाली आत्मा बन स्वतः ही तीव्र गति में चलते रहेंगे। वाह, क्या कहा? समझ में आ रहा है? स्वतः ही तीव्र गति से चलते रहेंगे, माना कौन चला रहा है? तुमने तो अपना भाग्य बना लिया, तुरंत दान महाकल्याण। आप तो बाप की ड्यूटी हो गई। सभी फल खाते हो, लेकिन कौन सा फल खाते हो यह चेक करो। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों को ताजे फल द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनाए सदा तीव्र गति से चलने का संकल्प दे रहे हैं कि बासी फल नहीं खाना। जो डायरेक्शन मिली तुरंत उसको अमल में लाना।
सदा ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को स्मृति में रखते हुए हर समय हर कर्म का श्रेष्ठ और ताज़ा फल खाते रहो। तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी व व्याधि आ नहीं सकती। ब्रह्मा बाप मुस्कुरा रहे थे। जैसे वर्तमान समय के विनाशी डॉक्टर्स भी क्या राय देते हैं, सब ताज़ा खाओ, जला करके भून करके नहीं खाओ, रूप बदल कर नहीं खाओ, ऐसे कहते हैं ना। तो ब्रह्मा बाप भी बच्चों को कह रहे थे, जो भी श्रीमत समय पर मान जिस रूप से मिलती है उसी समय उस रूप से प्रैक्टिकल में लाओ, तो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आ जाएंगे। ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा फर्स्ट राजअधिकारी दोनों आत्माओं की विशेषता क्या देखी, सोचा और किया। ऐसे नहीं सोचा कि यह करके पीछे यह करेंगे, यह विशेषता थी। तो फॉलो मदर करने वाले महापुण्य आत्मा पुण्य का श्रेष्ठ फल खा रहे हैं, तो सदा शक्तिशाली, स्वपन में भी संकल्प मात्र भी कमजोरी नहीं, ऐसे सदा तीव्र गति से चल रहे हैं। लेकिन कोई में कोई ब्रह्मा बाप को साकार सृष्टि के रचयिता होने के कारण, साकार रूप में पालना का पार्ट बजाने के कारण, साकार रूप में पार्ट बजाने वाले बच्चों से विशेष स्नेह है। जिससे विशेष स्नेह होता है तो उसकी कमजोरी सो अपनी कमजोरी लगती है। किनसे बात कर रहे हैं? कमजोरी तो है, लेकिन है कैसे बच्चे हैं? स्नेही हैं, बाप के स्नेही है तो उनकी कमजोरी जो नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन बाबा को क्या दिख रही है? इसलिए वो शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप को बच्चों की इस कमजोरी का कारण देख स्नेही आता है कि अभी अभी सदा के शक्तिशाली, सदा के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उड़ती कला वाले बन जाएं, बार बार की मेहनत से छूट जाएं। सुना ब्रह्मा बाप की बातें? ब्रह्मा बाप के नयनों में बच्चे ही समाये हुए हैं। ब्रह्मा की विशेषता, ब्रह्मा की विशेष भाषा का मालूम है क्या बोलते हैं? बार बार यही कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। बाप मुस्कुराते हैं भी ब्रह्मा के ही बच्चे, इसलिए अपने सरनेम में भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो ना। शिव कुमार शिव कुमारी तो नहीं कहते हो। साथ ही ब्रह्मा को ही चलना है, भिन्न भिन्न नाम रूप से। ज्यादा समय साथ तो ब्रह्मा बाप को ही रहता है ना, ब्रह्मा बाप का ही साथ रहता है। ब्रह्मा मुख वंशावली हो, बाप तो साथ है ही, फिर भी साकार में ब्रह्मा का ही पार्ट है। अच्छा, और रूह रेहान फिर सुनाएंगे। इस ग्रुप की 3 तरफ की विशेष नदियां आई हैं। डबल विदेशी तो अभी गुप्त गंगा हैं, क्योंकि टर्न में नहीं है। अभी दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 3 नदियों का मिलन विशेष है। बाकी 7 चुंगे में है। अच्छा ही है। क्या कहा? दिल्ली और कर्नाटक और महाराष्ट्र, बाकी को क्या मिल गया साथ में? चुंगा। जो टर्न में आए हैं वह तो अपना हक लेंगे ही, लेकिन डबल विदेशी भी भाग भाग करके अपना हक पहले लेने पहुंच गए हैं।
तो वह भी प्यारे होंगे ना। डबल विदेशियों को भी चुंगे में माल मिल रहा है, फिर अपने टर्न में मिलेगा। अभी तो क्या मिल रहा है, चुंगे में, फिर तुम्हारा टर्न आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब भरपूर मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, कितनी बड़ी बात है, चुंगे में भी आनंद, और फिर जब अपनी टर्न आई तो फिर तो बल्ला बल्ला, फिर तो कोई कमी रहनी नहीं है। हर तरफ के बच्चे बाप दादा को प्यारे हैं, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, क्योंकि हर तरफ की अपनी अपनी विशेषता है। दिल्ली है सेवा का बीज स्थान, और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र है वृक्ष का विस्तार। जैसे बीज नीचे होता है और वृक्ष का विस्तार ज्यादा होता है, तो दिल्ली बीज रूप बनी। अंत में फिर बीज रूप धरनी पर ही आवाज होना है। लेकिन अब भी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों का विशेष विस्तार है। विस्तार वृक्ष की शोभा होती है। कर्नाटक और महाराष्ट्र सेवा के विस्तार से ब्राह्मण वृक्ष की शोभा है। वृक्ष सज रहा है। प्रश्न भी यह दो ही पूछते हैं ना, एक तो खर्चे की संख्या पूछते, दूसरा ब्राह्मणों की संख्या का पूछते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ही संख्या के हिसाब से ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है। बीज की विशेषता अपनी है। बीज नहीं होता तो वृक्ष भी नहीं निकलता। लेकिन बीज अभी थोड़ा गुप्त है। कब तक गुप्त है? जी, हमारे लिए भी 4 साल, बाप रे, एडवांस पार्टी के लिए कह सकते हैं 4 साल। तुम्हारे लिए हर नज़ारा पहले नहीं देखोगे, इतनी मेहनत कर रहे हो। जी, एकदम या तो फिर एकदम अभी या फिर एकदम पीछे, अरे बीच में अटको ना। वृक्ष का विस्तार ज्यादा है। अगर दिल्ली में भी आप सब नहीं जाते तो सेवा का फाउंडेशन नहीं होता। शुरुआत कहाँ से हुई सेवा की? दिल्ली से। पहला निमंत्रण सेवा का लिया या मिला, लेकिन दिल्ली से ही शुरू हुआ। इसलिए सेवा का स्थान वो ही बना और राज्य का स्थान भी वो ही बनेगा। जहां पहले ब्राह्मणों के पांव पड़े, तीर्थ स्थान भी वही बना और राज्य स्थान भी वही बनेगा। विदेश की भी बहुत महिमा है। विदेश से भी विशेष प्रत्यक्षता के नगाड़े देश तक आएंगे। विदेश नहीं होता तो देश में प्रत्यक्षता कैसे होती? इसलिए विदेश का भी महत्व है। विदेश की आवाज को सुन भारत वाले जागेंगे। प्रत्यक्षता का आवाज निकलने का स्थान तो विदेश ही हुआ ना। तो यह है विदेश का महत्व। विदेश में रहने वाले भी हैं तो देश के ही, लेकिन निमित्त मात्र। विदेश में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को उमंग उत्साह में देख देश वालों में भी उमंग उत्साह और ज्यादा होता है। यह भी उन्हों की गुप्त सेवा का पार्ट है। तो सभी की विशेषता अपनी हुई ना। अच्छा, ऐसे तुरंत दान महापुण्य आत्माएं सोचने और करने में सदा तीव्र पुरुषार्थी, हर संकल्प हर सेकंड सेवा का मेवा खाने वाले, ऐसे सदा शक्तिशाली, फॉलो फादर और फॉलो मदर करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाने वाले, ऐसे देश विदेश
चारों ओर के समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।